बच्चों, आज हम हमारी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तक से अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हम अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ को थोड़ा पढ़ चुके हैं। चलिए पहले हम उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अनु के घर काम करने वाली सीमा आंटी की बेटी रानी को पढ़ने लिखने का शौक था, परंतु उसकी माँ रानी से घर के काम करवाती थी। अपनी गरीबी के कारण वह उसे पढ़ने न भेजकर अपने साथ साथ काम में मदद करवाती थी। अनु को जब यह पता चलता है कि रानी पढ़ना चाहती है, तो वह रानी की मदद करने के बारे में सोचती है। उसे पढ़ने का अधिकार किस प्रकार मिले, उसे शिक्षा का अधिकार किस प्रकार मिले, यह सोचती है। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे की कहानी हम आज यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी। मैं सुनकर अचंभित रह गई थी। जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वहीं रानी खुशी खुशी उत्साहपूर्वक बिना किसी शिकवे शिकायत के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को तैयार थी। पर मैंने भी मन में निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह रानी को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर रहूंगी। रानी की माँ रानी को जल्दी से घर का काम खत्म करके घर पे जाने के लिए कहती है। तो रानी क्या कहती है? अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी जल्दी काम करने लगी। रानी अपना काम खत्म करने लगी। और अनु सुनकर अचंभित रह गई थी। अचंभित अर्थात हैरान। अनु यह सुनकर हैरान रह गई थी। जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, हम सब मतलब अनु यह सोच रही है, यह सुनकर अचंभित हैरान हो गई कि जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वहीं रानी खुशी खुशी उत्साहपूर्वक बिना किसी शिकायत के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने को तैयार थी। पर मैंने भी मन में निश्चय कर लिया था कि अनु ने मन में यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी तरह रानी को उसका अधिकार दिलवाकर रहेगी। चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। अचंभित, हैरान, शिकवा, शिकायत। आगे बढ़ेंगे। 9 जुलाई। अब अनु किस दिन लिख रही है? 9 जुलाई के बारे में, 9 जुलाई को क्या क्या हुआ है वह लिख रही है। आज सुबह सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया और रानी और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने रानी की माँ खड़ी थी। मेरी आंखें रानी को ढूंढने लगी। मुझे रानी कहीं दिखाई नहीं दी। अब 9 जुलाई को अनु क्या लिख रही है? अनु बता रही है कि उस दिन क्या हुआ। आज सुबह सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया। अनु ने सुबह सुबह ही अपना पाठ याद कर लिया अर्थात स्मरण कर लिया। और रानी और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी। उसने अपना काम फटाफट करके रानी और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। अनु ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाज़ा खोला अर्थात अनु ने दरवाज़ा खोला तो सामने रानी की माँ खड़ी थी। दरवाजे पर कौन खड़ा था? रानी की माँ। मेरी आंखें रानी को ढूंढने लगी। अनु की आंखें रानी को ढूंढने लगी। मुझे रानी कहीं नहीं दिखाई दी। चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देखेंगे। याद करना, स्मरण करना। आगे चलते हैं। अनु को रानी कहीं नहीं दिखाई दी तो मैंने रानी की माँ से पूछा। किसने? अनु ने रानी की माँ से पूछा, आंटी आज रानी क्यों नहीं आई? उसकी माँ ने कहा, घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए रानी आज नहीं आएगी। मेरा मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेंगी।
माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। जब अनु ने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसे कौन दिखाई दिया? सिर्फ रानी की माँ। रानी नहीं दिखाई दी। तो मैंने रानी की माँ से पूछा। अनु ने रानी की माँ से पूछा, आंटी आज रानी क्यों नहीं आई? रानी की माँ से अनु ने पूछा कि आज रानी क्यों नहीं आई। उसकी माँ ने कहा, रानी की माँ ने क्या जवाब दिया? उसकी माँ ने कहा, घर पर कुछ जरूरी काम था इसलिए रानी आज नहीं आएगी। किसने कहा यह? रानी की माँ ने। मेरा मन कुछ उदास हो गया। अनु का मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक अर्थात एकाएक, मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। माँ ने अनु की उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। अनु ने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेंगी। अनु की माँ ने अनु से कहा कि मैं खुद रानी की माँ से बात करूंगी। माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। अनु को माँ की बात सुनकर अनु के मन में उम्मीद की किरण जागी। चलिए इसके कठिन शब्द देखेंगे। अचानक, एकाएक, अकस्मात। आगे चलते हैं। अब 10 जुलाई को क्या क्या हुआ? आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा? लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी उतनी प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। बेटियां पढ़ने के साथ साथ घर का काम सहज भाव से करती हैं। तो 10 जुलाई को अनु क्या लिख रही है? आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। रानी किसके साथ आई? अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी जल्दी काम करने लगी। कौन? रानी। रानी जल्दी जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी की माँ से पूछा। अनु की माँ ने रानी की माँ से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? क्या पूछा? सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? सीमा किसका नाम है? सीमा रानी की माँ का नाम है। अनु की माँ ने रानी की माँ से पूछा कि सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजती? उसने हंसकर कहा। सीमा ने हंसकर कहा। रानी की माँ ने हंसकर कहा अनु की माँ से, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? मेरे साथ काम में मदद कौन करेगा? और मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा? वो क्या बोल रही है अनु की माँ को? रानी की माँ अनु की माँ से कह रही है, वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा? क्या लाभ है लड़कियों को पढ़ाने से? लड़कियां तो पराया धन होती हैं। पराया अर्थात दूसरे का। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अनु की माँ ने रानी की माँ को समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। अनु की माँ ने रानी की माँ से कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी उतनी प्यारी ही प्यारी होती हैं जितने कि बेटे। बेटियां पढ़ाई करने के साथ साथ घर का काम भी करती हैं। चलिए इसके कठिन शब्द देखेंगे। पराया, दूसरे का, सहज, आसान, सरल। आगे चलते हैं। वगैरह भी सहज भाव से पूरा करती हैं। पर बीबी जी, इसे पढ़ाकर फायदा क्या है? कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली।
तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएंगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएंगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है और पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का। रानी की माँ अनु की माँ से कहती है, पर बीबी जी, इसे पढ़ाकर फायदा क्या है। रानी की माँ ने अनु की माँ से कहा, कीरा, इसे पढ़ाकर फायदा क्या है, कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी, और रानी की माँ उदास होकर बोली, रानी की माँ अनु की माँ से उदास होकर बोली कि कुछ सालों में तो यह शादी करके चली जाएगी, इसे पढ़ाकर क्या फ़ायदा है। तो अनु की माँ क्या बोलती है, तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएंगी। अनु की माँ बोलती है कि तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएंगी तो अपने परिवार को भी अच्छी तरह संभाल पाएंगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। अनु की माँ ने रानी की माँ को समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीबी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना है और पढ़ाई लिखाई का काम किसका है, लड़कों का है। लड़कियों का काम घर के काम में मदद करना है और पढ़ाई लिखाई का काम किसका है, लड़कों का है। चलिए बच्चों, इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। मदद करना, सहायता करना। तो बच्चों, अनु की डायरी के पन्ने इस पाठ को आज यहाँ पर जितना समझाया गया है, उम्मीद करती हूँ कि वह आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ के बचे हुए भाग का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। मैं आप लोगों से इसी के साथ विदा लूँगी। धन्यवाद।